के पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। इससे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन जो भी विरोध करेंगे। देश का नौजवान चाहता है, देश का हर नौजवान चाहता है कि देश की विकास हो। सालों भर चुनाव पैसे खर्च होते हैं, देश का पैसा खर्च होता है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से बात करते हैं। तमाम लोग ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को इस कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कमाल की बात है साहब, मोदी जी की कैबिनेट है, मैं मेरा मुझको जिसका फलसफा है, तो ये उसके अलावा कोई विकल्प था नहीं। हमारी पार्टी के कुछ मौलिक सवाल थे और हैं। अब इसकी क्या व्यवस्था होगी इसमें, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं मसौदा। 2 चीजें हो सकती हैं, एक पूरे देश में और राज्यों में एक साथ चुनाव हो, और अगर कहीं मान लीजिए उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में सरकार किसी की नहीं बनी, या तो आप प्रॉक्सी गवर्नमेंट राज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से रखिएगा अगले चुनाव तक, या फिर चुनाव होगा। और अगर फिर चुनाव हुआ तो माला टूट गई, क्योंकि फिर तो ऐसा नहीं है ना सब भंग करके चुनाव करें। और सबसे बड़ी चीज है कि 240 के मैंडेट के बाद लगा था कि माननीय मोदी जी अब रोजगारोन्मुख चीजों पर बात करेंगे, डाइग्रेशन और कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन जो एक विविधता रही है, क्या अब तक के जो मेनी इलेक्शंस हुए क्या उसने डेमोक्रेसी को कमजोर किया? नहीं। कोई ऐसी स्टडी है? नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार का पुनः एक ऐसा ऑब्सेशन है जिसकी जड़ें कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें कि डाइग्रेशन हो, कुछ दिन हेडलाइन मैनेजमेंट हो, चर्चा हो, क्योंकि आपके पास इस तरह की कंटिजेंसीज के लिए। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और आरजेडी सांसद मनोज झा का भी क्या कुछ कहना है, उस पर भी एक नजर। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। इससे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन जो भी विरोध करेंगे। देश का नौजवान चाहता है, देश का हर नौजवान चाहता है कि देश की विकास हो। सालों भर चुनाव पैसे खर्च होते हैं, देश का पैसा खर्च होता है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से बात करते हैं। तमाम लोग ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को इस कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कमाल की बात है साहब, मोदी जी की कैबिनेट है, मैं मेरा मुझको जिसका फलसफा है, तो ये उसके अलावा कोई विकल्प था नहीं। हमारी पार्टी के कुछ मौलिक सवाल थे और हैं। अब इसकी क्या व्यवस्था होगी इसमें, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं मसौदा। 2 चीजें हो सकती हैं, एक पूरे देश में और राज्यों में एक साथ चुनाव हो, और अगर कहीं मान लीजिए उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में सरकार किसी की नहीं बनी, या तो आप प्रॉक्सी गवर्नमेंट राज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से रखिएगा अगले चुनाव तक, या फिर चुनाव होगा।
और अगर फिर चुनाव हुआ तो वो माला टूट गई, क्योंकि फिर तो ऐसा नहीं है ना सब भंग करके चुनाव करें। और सबसे बड़ी चीज है कि 240 के मैंडेट के बाद लगा था कि माननीय मोदी जी अब रोजगारोन्मुख चीजों पर बात करेंगे, डाइग्रेशन और कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन जो एक विविधता रही है, क्या अब तक के जो मेनी इलेक्शंस हुए क्या उसने डेमोक्रेसी को कमजोर किया? नहीं। कोई ऐसी स्टडी है? नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार का पुनः एक ऐसा ऑब्सेशन है जिसकी जड़ें कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें कि डाइग्रेशन हो, कुछ दिन हेडलाइन मैनेजमेंट हो, चर्चा हो, क्योंकि आपके पास इस तरह की कंटिजेंसीज के लिए क्या प्रावधान है, नोबडी नोस। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और आरजेडी सांसद मनोज झा का भी क्या कुछ कहना है, उस पर भी एक नजर। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन जो भी विरोध करेंगे। देश का नौजवान चाहता है, देश का हर नौजवान चाहता है कि देश की विकास हो। सालों भर चुनाव, पैसे खर्च होते हैं, देश का पैसा खर्च होता है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से बात करते हैं। तमाम लोग ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को इस कमिटी, एम्पावर्ड कमिटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कमाल की बात है साहब, मोदी जी की कैबिनेट है, मैं मेरा मुझको जिसका फलसफा है, तो ये उसके अलावा कोई विकल्प था नहीं। हमारी पार्टी के कुछ मौलिक सवाल थे और हैं। अब इसकी क्या व्यवस्था होगी इसमें, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं मसौदा। दो चीजें हो सकती हैं, एक पूरे देश में और राज्यों में एक साथ चुनाव हो, और अगर कहीं मान लीजिए उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में सरकार किसी की नहीं बनी, या तो आप प्रॉक्सी गवर्नमेंट राज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से रखिएगा अगले चुनाव तक, या फिर चुनाव होगा। और अगर फिर चुनाव हुआ तो माला टूट गई, क्योंकि फिर तो ऐसा नहीं है ना सब भंग करके चुनाव करें। और सबसे बड़ी चीज है कि 240 के मैंडेट के बाद लगा था कि माननीय मोदी जी अब रोजगारोन्मुख चीजों पर बात करेंगे, डाइग्रेशन और कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन जो एक विविधता रही है, क्या अब तक के जो मेनी इलेक्शंस हुए क्या उसने डेमोक्रेसी को कमजोर किया? नहीं। कोई ऐसी स्टडी है? नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार का पुनः एक ऐसा ऑब्सेशन है जिसकी जड़ें कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें कि डाइग्रेशन हो, कुछ दिन हेडलाइन मैनेजमेंट हो, चर्चा हो, क्योंकि आपके पास इस तरह की कंटिजेंसीज के लिए क्या प्रावधान है, नोबडी नोस।